तो देखा आपने कि किस तरह से भगवंत मान का ये जो बयान है उस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी इसको लेकर पार्टी को कितना आने वाले समय में नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि टेनिस प्लेयर राधिका यादव का मर्डर अब किस तरह से मिस्ट्री बन चुका है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां टेनिस प्लेयर राधिका यादव का मर्डर अब मिस्ट्री बन चुकी है। हैरान की बात यह है कि राधिका यादव का मर्डर खुद उनके पिता दीपक यादव ने किया। उन्होंने इस बात का कबूलनामा भी कर लिया है, लेकिन फिर भी ये गुत्थी उलझी हुई लग रही है। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए पूरा मामला। 25 साल पाला, फिर पापा ने ही बेटी को क्यों मार डाला? बीवी का बर्थडे, बेटी का मर्डर, अचानक कातिल क्यों बन गया एक पिता? क्या है टेनिस प्लेयर राधिका यादव की मौत के पीछे की वजह? हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या सनसनी बन चुकी है। दुनिया में भारत की ओर से उभरते हुए चेहरों में शामिल रही राधिका यादव मर्डर केस हर किसी को चौंकाने वाला है। सोचिए, जो राधिका न केवल एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थी बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी थी। राधिका ने अपने शानदार खेल से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाई थी, लेकिन अब यह पहचान मिट चुकी है। जिसने स्टेट लेवल के टेनिस टूर्नामेंट में मेडल जीतकर पिता दीपक यादव का सर गर्व से ऊंचा किया था, ये उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन हाथों ने उसे 25 साल तक पाला पोसा, उन्हीं हाथों से उसकी जिंदगी छीन ली जाएगी। गुरुग्राम के सेक्टर 57 का यही वो घर है जहां राधिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 10 जुलाई के दिन परिवार के लिए खुशी का मौका था। राधिका की मां का जन्मदिन था। मां की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो काम नहीं कर पा रही थी। इसीलिए टेनिस प्लेयर राधिका यादव सुबह से ही मां की तबीयत का ख्याल रखते हुए किचन में उनके जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। लेकिन दोपहर होते होते सब कुछ बदल गया जब पिता दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी ही बेटी को 3 गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 5 राउंड फायर किए, जिनमें से 3 गोलियां राधिका की पीठ में लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक राधिका गुरुग्राम में एक टेनिस एकेडमी चला रही थी।
इस एकेडमी को लेकर उनके पिता दीपक लंबे समय से नाराज थे, इसीलिए इस दिल दहला देने वाली घटना को उन्होंने अंजाम दे डाला। राधिका के चाचा कुलदीप ने तुरंत राधिका सेक्टर 56 के एशिया मेरिंगो अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुलदीप ने बताया कि घटना के समय घर में दीपक, उनकी पत्नी मंजू और राधिका ही मौजूद थे। इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची तो जाकर के मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और 25 साल इसकी उम्र थी, सेक्टर 57 के एक एरिया में रहती थी। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया तो मालूम हुआ कि उसके फादर के द्वारा उसको कुछ गोलियां मारी गई हैं। विक्टिम की फैमिली के द्वारा रिटन कंप्लेंट फाइल की गई थी। जो एक्यूज है उसके ब्रदर के द्वारा एक कंप्लेंट फाइल की गई बेसिकली, और उनके द्वारा अपनी कंप्लेंट में भी बताया गया है कि वो उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे वो रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे उनके जो भाई है जो कि आरोपी है इस केस के, वो रहते थे अपनी फैमिली के साथ में। तो सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास उनको एक आवाज़ सुनाई दी वाकई की, जिसके ऊपर उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो पाया कि राधिका थी वो मृत अवस्था में रसोई में पड़ी हुई थी। एक्यूज जो दीपक है जो कि मृतका का पिता है, उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। घटना में यूज किया गया वेपन जो कि एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, स्पोर्ट से ही पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। एक्यूज को केस में अरेस्ट किया गया है, जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। तो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उसमें ऐसा पाया गया है कि एक्यूज के द्वारा बताया है कि राधिका एक टेनिस एकेडमी चलाती थी और उसके टेनिस एकेडमी चलाने को लेकर के वो बिल्कुल नाराज था उससे। इस हत्याकांड के पीछे कारण भी जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। टेनिस एकेडमी तो मात्र राधिका यादव की मौत का बस एक मोहरा है। मेन कारण तो समाज के वो ताने हैं जिनसे तंग आकर पिता दीपक यादव ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। राधिका के पिता दीपक यादव को लोग ताने मारते थे कि वो बेटी की कमाई खा रहा है। कुछ लोगों की ओर से बेटी के चरित्र पर भी टिप्पणियां की गई थी, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। इस बात को लेकर 15 दिन से घर में कलेश हो रहा था। बाप बेटी में रोजाना झगड़ा हो रहा था। दीपक यादव को लोगों की बात चुभ रही थी, इसीलिए वो चाहते थे कि राधिका एकेडमी बंद कर दे, लेकिन राधिका ने एकेडमी को बंद करने से मना कर दिया था। यही नहीं, राधिका सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी और राधिका की इन्फ्लुएंसर बनने की चाहत ने भी पिता की सोच पर असर डाला। माना जा रहा है कि इन सब वजहों से पिता दीपक ने राधिका की हत्या कर दी। इस घटना में समाज की संकीर्ण सोच ने एक अच्छे खासे खुशहाल परिवार को तबाह कर डाला है। इसके साथ ही देश से एक होनहार खिलाड़ी भी छीन लिया गया है, जो कई बेहतरीन खिलाड़ी तैयार भी कर रही थी। जानी मानी टेनिस प्लेयर थी राधिका यादव। दावा है कि राधिका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई पदक जीत चुकी थी। राधिका हरियाणा में स्टेट लेवल की बड़ी खिलाड़ी थी। करीब 3 महीने पहले राधिका के कंधे में टेनिस खेलते समय चोट लग गई थी। चोट से तो आराम मिल गया था, लेकिन राधिका ने टेनिस खेलना छोड़ दिया था। इसके बाद राधिका ने अपनी एकेडमी खोल ली, जहां वो युवाओं को टेनिस सिखाती थी। राधिका ने अपने पिता के सहयोग से ही सेक्टर 57 में एक टेनिस एकेडमी से खेलना शुरू किया था। खेल से जुड़ी उसकी सफलता सोशल मीडिया पर भी झलकती थी। वो एक उभरती हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। ये भी उसकी मौत की वजहों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि समय के साथ ये सब कुछ उसके पिता दीपक यादव को धीरे धीरे नागवार गुजरने लगा था। फिलहाल पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या राधिका का कोई व्यक्तिगत रिश्ता था या संपर्क ऐसा था जो पिता को असहज महसूस करता था, जो उसकी मौत की वजह बन गया।